हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट से ही रिलेटेड एक आसान सा टॉपिक, जी हाँ, इस वीडियो में हम कॉमन एरर चैप्टर से ही संबंधित मोस्ट MCQ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आप देख पा रहे होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आई नो, क्या है? आई नो ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए नंबर पार्ट्स कहाँ तक है और बी नंबर पार्ट्स कहाँ तक है और सी नंबर पार्ट्स कहाँ तक है और डी नंबर पार्ट्स कहाँ तक है। तो इसमें करना क्या होता है कि सेंटेंस को खंड खंड करके बांट दिया जाता है और इसी सेंटेंस में पार्ट ए अलग हो जाता है, पार्ट बी अलग हो जाता है एवं पार्ट सी अलग हो जाता है और पार्ट डी अलग हो जाता है। और इसमें करना क्या होता है कि जिस पार्ट में गलत होता है वही यहाँ पर बताना होता है कि यहाँ पर गलती किस पार्ट में है, यानी कि ए नंबर में गलती है या फिर बी नंबर में गलती है या फिर सी नंबर में गलती है या फिर डी नंबर में गलती है। तो हम लोग भी वही काम करते हैं और इस प्रकार से हम अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए इसका हम लोग हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर जो पार्ट्स दिया गया है इसमें यहाँ पर गलत दिया गया है। गलत दिया गया है क्या चीज़ कि आई नो ही, क्या है? आई नो ही के ही इज हैविंग है ना, इज हैविंग यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इज के स्थान पर यहाँ पर क्या होता, हैज होता। समझ गए होंगे कि आई नो ही हैज हैविंग, क्या है? ही हैज हैविंग है। यहाँ पर इज के साथ हैविंग का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग किसका होता है? हैज या फिर हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर इज के स्थान पर क्या हो जाता है, हैज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हैज रहता तब क्या होता कि यह जो अपना पार्ट ए में दिया गया है यह सेंटेंस के लिए सही होता, लेकिन यहाँ पर इज दिया गया है इसीलिए ए पार्ट्स में एरर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपको इसमें क्या बताना चाह रहे हैं और इसका आंसर भी क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, द वेहीकल विच इज स्टॉप्ड, क्या है? द वेहीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पोलिसमैन कंटेंड ए नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉच्ड। ठीक है, तो आप 2 नंबर सेंटेंस को देख लिए और हमें इसमें गलती ढूंढना है कि गलती इसमें किस पार्ट्स में है। तो किस पार्ट्स में है गलती, यहाँ पर पार्ट्स ए में गलती है। अभी यहाँ पर देखिए क्या है कि स्टॉप्ड है और यहाँ पर इज लगा गया है। जब यहाँ पर इज रहेगा तो स्टॉप होगा और स्टॉप्ड रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज, यहाँ पर वाज हो जाएगा। अगर स्टॉप्ड रहेगा तो वाज और इज रहेगा तो स्टॉप हो जाता है। यही यहाँ पर क्या है कि गलत दिया गया है। बाकी का जो भी सेंटेंस में पार्ट्स दिया गया है वह सब का सब सही ही दिया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट्स में एरर है, यानी कि इसका भी आंसर ए ही हो जाता है। समझ पा रहे होंगे आंसर। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न देखिए, हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, क्या है? हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव certainly purchase the car from you।
क्या है, नो एरर। तो पार्ट ए कहाँ तक है, अर्लियर तक, और वी वुड हैव सर्टेनली परचेज क्या है, पार्ट बी तक हो गया। और द कार फ्रॉम यू, यह कहाँ तक, यह किस पार्ट्स में है, सी नंबर पार्ट्स में है, और डी नंबर में है नो एरर। तो इस प्रश्न में किस पार्ट्स में एरर है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पार्ट बी में एरर है। अब कहिएगा पार्ट बी में एरर कहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, पार्ट बी में एरर कहाँ पर है कि यहाँ पर सी के जगह पर क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। परचेज जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर परचेज क्या हो जाएगा, ईडी हो जाता है, यानी कि परचेज्ड हो जाएगा। ही वुड हैव सर्टेनली परचेज्ड हो जाएगा, यानी कि खरीदा गया। यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर परचेज का मतलब होता है खरीदता है, और यहाँ पर हो क्या जाता, परचेज्ड, यानी कि PURCHAASED हो जाता, यानी कि SED यहाँ पर अगर लगा रहता तो सही होता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। समझ पा रहे होंगे आंसर को, तो समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आगे प्रश्न नंबर कितना है, 4। देखते हैं प्रश्न। आई न्यू आवर कॉलेज लाइब्रेरी वाज रन क्या है, रन चोटिकली, क्या है यहाँ पर कि, हाँ देखिए क्या है, वाज रन क्वेटिकली बट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर हाउ बैड द सिचुएशन इज, नो एरर। तो पार्ट ए कहाँ तक है, क्वेटिकली तक है, और बट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर पार्ट बी तक हो गया, और हाउ बैड द सिचुएशन इज पार्ट सी तक हो गया, और नो एरर पार्ट डी तक हो गया। तो 4 नंबर में किस पार्ट्स में एरर है, तो पार्ट सी में एरर है। तो आप कहिएगा कि एरर यहाँ पर क्या चीज़ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इज के स्थान पर क्या है, इज के स्थान पर यहाँ पर क्या होता, इज के स्थान पर यहाँ पर वाज होता, क्योंकि वाक यहाँ पर पास्ट टेंस में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर इज के स्थान पर अगर वाज रहता, इज के स्थान पर अगर क्या रहता, वाज रहता, तो यहाँ पर सेंटेंस सही होता। क्या है यहाँ पर, बैड, यानी कि बुरा था। तो यहाँ पर क्या हो जाता, इज के स्थान पर अगर वाज रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो इस प्रश्न में किस पार्ट्स में एरर है, पार्ट सी में इसमें एरर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है, 5। देखते हैं। दे टॉक्ड फॉर ए व्हाइल, पार्ट ए तक है, एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले, पार्ट बी तक है, और द गेम विल टुमारो मॉर्निंग, पार्ट सी तक है, और डी नंबर में है नो एरर। तो इस प्रश्न में किस पार्ट्स में एरर है, पार्ट ए में इस प्रश्न में एरर है। तो यहाँ पर किस में एरर है, यहाँ पर क्या है, टॉक्ड जो दिया गया है, यहाँ पर टॉक्ड के स्थान पर क्या होगा, विल टॉक होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल टॉक होगा, यानी कि विल टॉक होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉक जो दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल टॉक होगा। समझ पा रहे होंगे, क्या हो जाएगा, विल टॉक होगा। अब कहिएगा विल टॉक ही क्यों होगा, क्योंकि 2 एक्शन यहाँ पर दिया गया है, और दोनों एक्शन क्या है कि दोनों एक्शन फ्यूचर टेंस में यहाँ पर है। यहाँ पर 2 एक्शन दिया गया है, और दोनों एक्शन फ्यूचर टेंस में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि V2 का प्रयोग नहीं होकर के V1 का प्रयोग होगा, और यह फ्यूचर टेंस में होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा कि विल टॉक हो जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में किस पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें एरर दिया गया है। समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आगे प्रश्न है कि, हाँ देखिए प्रश्न कितना है, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। वी गोट क्या है,
वी गोट, यानी कि हम लोगों ने प्राप्त किया। एवरीथिंग, एवरीथिंग रेडी, यानी कि हमेशा हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं। तो यही इसका हिंदी हो जाता है, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। यही यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन यानी कि पार्ट ए कहाँ तक है, रेडी तक, और फॉर ऑल ऑफ देम पार्ट बी तक है, और पार्ट सी कहाँ तक है, लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, ये पार्ट सी तक हो गया, और नो एरर पार्ट डी तक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में किस पार्ट्स में एरर है, तो पार्ट ए में एरर है। तो अभी कहिएगा कि पार्ट ए में एरर क्या है। तो देखते हैं कि वी जो यहाँ पर गॉट दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाता, वी हैड गॉट होता, क्या हो जाता यहाँ पर, वी हैड गॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वी हैड गॉट होता, क्योंकि पास्ट की दो घटना हो रही है, और पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसमें होता है। तो समझ पा रहे होंगे कि इसका विश्लेषण भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर एरर किस पार्ट्स में है कि वी गॉट जो दिया गया है, यहाँ पर वी गॉट डायरेक्ट नहीं लिख करके क्या होता है, यहाँ पर वी हैड गॉट यहाँ पर हो जाएगा। तो किस पार्ट्स में एरर है, पार्ट ए में इस यहाँ पर एरर है। देखते हैं अगले प्रश्न को, 7 नंबर प्रश्न देखिए, वी सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाई इन फैक्ट that he is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning। तो आप क्वेश्चन भी पढ़ लिए होंगे। अब आप बताएं कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट्स में एरर है। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आप यहाँ पर पार्ट बी में कहीं पर एरर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या जाता, हाँ, तो आपको यहाँ पर पार्ट बी में एरर देखने को मिल जाएगा। तो आप कहिएगा कि पार्ट बी में एरर क्या है। तो एरर क्या है कि यहाँ पर देखिए, ही इज क्या है, ही इज गेटिंग दिया गया है ना, ही इज गेटिंग अप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट अप हो जाएगा। ही इज गेटिंग अप जो दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट अप हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर गेट अप हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट हैबिट के लिए इंडेफिनिट टेंस का इसमें प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप इसका विश्लेषण भी जान लिए। और यहाँ पर किस पार्ट्स में एरर है, पार्ट बी में एरर है। और क्या एरर है कि ही इज गेटिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही गेट अप हो जाता है, क्या हो जाएगा, ही गेट अप हो जाता है, यानी कि पार्ट बी में इसमें एरर दिया गया है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए है, यहाँ प्रश्न है, द ओल्ड मैन हु इज सीटिंग इन दिस रूम, पार्ट ए तक है, लिव्ड हियर फॉर मोर देन ए मंथ, पार्ट बी हुआ, और बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, पार्ट सी तक हुआ, और पार्ट डी में है नो एरर। तो इस क्वेश्चन में किस पार्ट्स में एरर है, तो इसमें भी पार्ट बी में एरर है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर एरर क्या है। तो देखते हैं कि जहाँ पर लिव्ड जो दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज लिव्ड होगा या फिर हैज बीन लिविंग होगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिव्ड नहीं होगा। तो हो क्या जाएगा, हैज लिव्ड होता है या फिर हैज बीन लिविंग होना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखिए, डेट टू एंड टू ऑलवेज, पार्ट ए हुआ, मेड फॉर, पार्ट बी हो गया, कैन नॉट बी डाउट, क्या है, कैन नॉट बी डाउटेड, तो और सी हो गया, और पार्ट डी में है नो एरर। तो इस प्रश्न में किस पार्ट्स में एरर है,
तो इसमें भी पार्ट बी में एरर है। तो कहिएगा कि एरर कहाँ पे है। यहाँ पर जो मेड दिया गया है, इस मेड के स्थान पर क्या होगा, मेक होता है। क्या होता है यहाँ पर ही, मेक होता है। क्या हो जाता है यहाँ पर ही, मेक्स। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काउंट किया जाता है। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि चिरंतन सत्य हमेशा ही यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या है, डेट टू एंड टू ऑलवेज मेड फोर, यानी कि 2 और 2 हमेशा ही 4 होता है। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। यह क्या है, चिरंतन सत्य है। और चिरंतन सत्य वाला वाक्य हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर मेड नहीं होकर के क्या होगा, यहाँ पर मेक्स हो जाएगा। तो समझ भी पा रहे होंगे आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेक्स होता है। गलत यहाँ पर क्या है, मेड यहाँ पर गलत दिया गया है। समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर कितना है, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, ही सीम्स टू हैप्पी, क्या है, ही सीम्स टू हैप्पी। पार्ट हो गया ए, बिकाउज हिज पेरेंट्स हैज कम, पार्ट हो गया बी। और फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम, पार्ट सी में है। और नो एरर, पार्ट डी में है। तो 10 नंबर प्रश्न में किस पार्ट्स में एरर है, तो इसमें भी पार्ट्स बी में ही एरर है। तो यहाँ पर एरर आप कहिएगा कहाँ पे है, तो क्या हो जाता है कि जहाँ पर हैड दिया गया है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है कि हैव हो जाता है। जहाँ पर हैड दिया गया है वहाँ पर हैव हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह दिखने में खुश प्रतीत होता है। क्योंकि बिकाउज हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता हैव कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम, क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ लंदन से आ रहे हैं। इसका हिंदी यह हो जाता है। तब वैसे स्थिति में क्या होता है कि हैड के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा। तो गलत किस जगह पर है, हैड के स्थान पर हैव होता, यानी कि पार्ट बी में गलत है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पार्ट बी हो जाता है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, प्रश्न नंबर कितना है, 11। देखिए, सुषमा अराइव्ड हियर, सुषमा यहाँ पहुंची। इस वाक्य का हिंदी ये हुआ, यानी कि पार्ट ए का हिंदी मैंने आपको बता दिया। क्या चीज़ कि सुषमा यहाँ पर पहुंची, यानी अराइव्ड पहुंची। डिड ऑल प्रिपरेशन, क्या है यहाँ पर, हाँ। तो हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि सुषमा अराइव्ड, क्या है प्रश्न, सुषमा अराइव्ड हियर डिड यू प्रिपरेशन एंड, पार्ट बी में है, देन हैव कैंसिल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, क्या है, इंटीमेट फ्रेंड्स। यह हुआ पार्ट सी में। और पार्ट डी में है नो एरर, क्या है, पार्ट डी में नो एरर। तो आप बताइए कि इसमें किस पार्ट्स में एरर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पार्ट सी में एरर है। तो आप कहिएगा कि इसमें एरर क्या है। तो देखिए, इसमें एरर है हैज कॉल्ड, जहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, जहाँ पर हैज कॉल्ड लिखा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हैज कॉल्ड जहाँ लिखा गया है वहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉल्ड ही यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज कॉल्ड नहीं हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉल्ड हो जाता है। क्योंकि वाक्य में पास्ट की 3 घटना को एंड से जोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ इस वाक्य में पास्ट की 3 घटना को एंड करके यहाँ पर जोड़ा गया है। तो आप इसका कारण भी समझ लिए कि यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर होगा क्या कि सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्ड ही हो जाएगा। तो समझ गए, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए प्रश्न, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर कितना है 12। देखते हैं। नाउ ए डे ही टीच्ड फिजिक्स, यानी कि अभी वह क्या कहते हैं कि भौतिकी पढ़ाता है। बिकॉज, क्योंकि द टीचर्स ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का शिक्षक हैज बीन absented हिमसेल्फ फॉर ए मंथ, क्योंकि फिजिक्स के शिक्षक क्या कहते हैं कि 1 महीने से अनुपस्थित चल रहे हैं। तो आप इसका हिंदी भी जान लिए, तो आप बताएं कि इस वाक्य में एरर किस पार्ट्स में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसमें पार्ट्स ए में एरर है। तो आप कहिएगा कि एरर इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर ही टीच जहाँ पर लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, ही टीच जहाँ पर लिखा गया है यानी टीचेज, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज टीचिंग हो जाएगा। हो क्या जाएगा यहाँ पर, ही इज टीचिंग, TEACHING यहाँ पर हो जाता है। तो समझ गए कि यहाँ पर ही टीचेज जहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हो क्या जाएगा, इज टीचिंग हो जाएगा। इसीलिए पार्ट्स ए में यहाँ पर एरर दिया गया है। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है क्वेश्चन। सी सेज डैट, उसने कहा कि, सी विल टेक हर अम्ब्रेला, कि वह अपना अम्ब्रेला ले लेगा। इन केस इट विल रेन, यदि वर्षा होती है तो। यहाँ पर ये इसका हिंदी हो जाता है नो एरर, यानी कि पार्ट डी में है। तो आप बताएं कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट्स में एरर है। तो किस पार्ट्स में एरर हो जाएगा, पार्ट सी में एरर होता है। आप कहिएगा एरर इसमें क्या है, तो एरर यह है कि इट विल रेन जहाँ पर लिखा गया है ना, इट विल रेन लिखा गया है, वहाँ पर होगा क्या कि इट रेन हो जाता है। क्योंकि फ्यूचर की 2 घटना के लिए पहले क्लाउज में फ्यूचर टेंस तथा इन केस, इफ, व्हेन आदि से शुरू होने वाले क्लाउज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर इसका कारण भी जान लिए कि ऐसा यहाँ पर क्यों होता है और इसमें गलत क्या चीज़ है। इट विल रेन जो लिखा गया है, यहाँ पर इट विल रेन नहीं लिख करके यहाँ पर होता क्या कि इट रेन्स हो जाता है यहाँ पर। तब क्या हो जाएगा कि इसमें पार्ट सी में जो एरर है वह एरर नहीं रहेगा। तो समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिए द विक्टिम्स ट्राई टू टेल अस, क्या है, द विक्टिम्स ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वेयर नॉट ऑडिएबल। तो आप यहाँ पर सेंटेंस को भी पढ़ लिए। हम अभी इस वाक्य का सेंटेंस का हिंदी अभी आपको नहीं बताएंगे। हम आपको वैसे सेंटेंस का हिंदी बता देते हैं जो आपको कुछ कठिन लगता है, लेकिन आपको तो इसका हिंदी आता ही होगा, कुछ को नहीं आता है। जिनको नहीं आता होगा आप कमेंट करें, हम आपको इसका हिंदी भी बता देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एरर किस पार्ट्स में है। तो देखिए एरर किस पार्ट्स में है, यानी कि पार्ट बी में इस क्वेश्चन में एरर है। तो कहिएगा कि एरर इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हैज जहाँ पर दिया गया है ना, हैज जहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या होता है कि हैज के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड हो जाएगा। हैज के स्थान पर यहाँ पर हैड होता है, क्योंकि 2 घटना पास्ट की है और पहली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर इसमें क्या है, हैज नहीं होकर के क्या होता है, यहाँ पर हैड होता। इसीलिए पार्ट बी में यहाँ इस क्वेश्चन में एरर दिया गया है।
तो समझ पा रहे होंगे कि इसमें एरर कहाँ पर है, हैज के जगह पर हैड होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या कह देना आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए। हिज ब्रदर, उसका भाई, हैज पास्ट मतलब कि पास किया यानी उत्तीर्ण हुआ, हाई स्कूल उच्च विद्यालय में, एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, उसका भाई अंतिम साल हाई स्कूल में पास हुआ। यह यहाँ पर इस प्रश्न का हिंदी मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करिए कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन में किस पार्ट्स में एरर दिया गया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सोच लीजिए और एरर बताइए किस पार्ट्स में है। तो क्या हो जाएगा इसमें एरर, पार्ट ए में इस क्वेश्चन में एरर दिया गया है। तो एरर क्या है कि जहाँ पर हैज पास्ड दिया गया है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है, पास्ड सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हैज नहीं यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट की दो घटना के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे इसका कारण क्या है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा। तो होगा क्या यहाँ पर कि हिज ब्रदर पास्ड सीधा सीधा यहाँ पर हो जाता है। तो समझ पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा पास्ड ही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो आप इसका आंसर भी जान लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप हम अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कर लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और PDF प्राप्त करने के लिए नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करें और सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां से आप नियमित रूप से PDF प्राप्त करते रहें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।